कैसे हैं हम दोस्तों? कैसे हैं आप लोग? तो आज हम यहाँ पे जो वीकली जर्नल है हम उसका वीडियो बना रहे हैं और हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि लास्ट वीक हमने 17 से 21 तारीख तक का जो वीक था अगस्त में, उसमें हमने किस तरीके से ट्रेड प्लान किए प्री मार्केट ओपनिंग देखने के बाद में, और ट्रेड किस तरीके से पंच किया और ड्यूरिंग द ट्रेड हमारी क्या साइकोलॉजी रही। और अगर उन ट्रेड्स को अगर डिटेल में आपको देखना है तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, द ट्रेड आइकन। और यहाँ पे हम डेली के वीडियो जो भी रिज़ल्ट होता है उसका रिलेवेंट टू पीएनएल हम उसको पब्लिश करते हैं। उसमें मैं अपना प्री मार्केट एनालिसिस भी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में कि मैंने मार्केट एनालिसिस क्या चीज़ों को मानते हुए किया, और उसी के साथ साथ हमने ट्रेड पंच करते हुए भी क्या साइकोलॉजी रखी। कई बार हमें ट्रेड बदलना पड़ता है तो हमने क्या किया, और ड्यूरिंग द ट्रेड जब ट्रेड हमारा हो चुका है तब हमारी साइकोलॉजी क्या रही, और जब एग्जिट किया हमने तब उस समय ऑटोमेटिक कैंसिल हुआ जो हमारा टारगेट है उस पर, या हमने कहीं बिटवीन किसी और चीज़ को साइकोलॉजी में या किसी और चीज़ को एनालाइज करते हुए हमने ट्रेड से बाहर निकले, क्योंकि इस वीक में ऐसी चीज़ें भी हुई। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे, और अगर डिटेल में चाहिए तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें हम प्रॉपर तरीके से इसमें मैनेज करते हुए चलते हैं। ये जो वीडियो रहेगा ये थोड़ा समराइज़ टाइप से रहेगा, इस पूरे वीक की समरी रहेगी, और मैं इसमें जर्नलिंग वगैरह शेयर करूँगा अपनी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और इसमें जो मैं प्री मार्केट एनालिसिस करता हूँ वो मार्केट एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ अगर थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। तो इसमें अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम इसमें अपना प्री मार्केट एनालिसिस शेयर करना स्टार्ट करूँगा, जो कि एक दिन पहले ही जैसे मार्केट ख़त्म होता है तो मैं जनरली अपना एनालिसिस कर चुका होता हूँ। और जब 9:08 पर मार्केट एक्चुअल में ओपनिंग प्राइस देता है उससे मेरी और ज़्यादा डिटेल में वो हो जाता है कि उसके बाद में मार्केट गैप डाउन है, गैप अप है या फ्लैट है, वो सारी तीन जो प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा रहती है वो सारी इसमें 30% पे आ जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है। तो बट अगर हम ज़्यादा बड़ा एनालिसिस रखते हैं, क्योंकि एक दिन पहले हम करते हैं तो हमें नहीं पता कि मार्केट में क्या न्यूज़ की वजह से क्या मार्केट की ओपनिंग हो सकती है, तो हम थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। तो अभी जो आप एनालिसिस देखते हैं वो 60% उसमें रहता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगी कि मार्केट को ओवरऑल तरीके से कैसे देखते हैं। तो वो जब थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मैं वो चीज़ें भी आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए अभी मार्केट शुरू करते हैं हम। इस वीक जैसा कि मैंने लास्ट वीक में यहाँ पे डिस्कस किया था कि मैं कोशिश करूँगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों को पैरेलल लेने की कोशिश करूँगा। हालांकि मोर प्रिसाइजली तो हम एंट्री जो हमारी डिसाइड होगी वो निफ्टी के बेस पे होगी, और पेपर ट्रेड हम स्टार्ट कर देंगे बैंक निफ्टी में उसी के हिसाब से, ताकि हम, क्योंकि मैं चाहता था कि अब निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक साथ में ट्रेड करना, बट अभी फ़िलहाल हम क्योंकि लॉस पीरियड में चल रहे हैं, अभी हम ब्रेक इवन पे नहीं है, तो ऐसे में मैं अभी सिंगल लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ, वो भी निफ्टी का ही। लेकिन फ्यूचर में जब भी मैं लॉट इंक्रीज़ करूँगा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एक एक रखने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि जो मैंने चीज़ें लास्ट वीक में फेस करी थी वो मैंने आपको समझाई भी थी, और इस वीक भी वो सारी चीज़ें देखने को मिली है। मोर डिटेल में आपको यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे 2 दिन ऐसे रहे हैं जिसमें कि वो क्लियरली वो चीज़ दिखी है, और एक्टिविटी तो हम वो पाँचों दिन कर सकते हैं दोनों को लेने की, जिससे कि हमारा जो इंडिविजुअल लॉस होता है वो, जैसे निफ्टी में हम 1700 का लेते हैं, बैंक निफ्टी में हम 1500 का लेते हैं, तो ये दोनों मिला के 3200 का। लेकिन आप 3200 छोड़ के अगर 3000 के लॉस भी आप मान के चलो तो 3000 को लॉस पे रखते हुए आपको 4 साढ़े 4 हज़ार से ऊपर का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि दोनों में 1:2 का हिसाब से 3 का हम 6 एक्सपेक्ट करें, ऐसा नहीं होगा। लेकिन 3 का अगर आपने 4.5 5 एक्सपेक्ट करते हो तो वो आपको मोर देन 70% आपको वो प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 3000 का लॉस और 4.5 5 हज़ार का प्रॉफिट, मतलब ये 1:1.5 के पास में रहती है, 1:5 भी नहीं है, लेकिन ये बेहतर है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें रही हैं। तो एक्चुअल में ड्यूरिंग द ट्रेड तो आप उस चीज़ को मैंने कंपेयर करता हुआ चला हूँ, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले हम निफ्टी की ही बात करते हैं। तो निफ्टी में जैसे ये वीक मंडे से स्टार्ट होता है तो फर्स्ट डे ही मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जो भी ये यहाँ पे ट्रेडिंग हुई थी इस दिन विद इन द रेंज। और यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं हमारी कि हम सेल साइड में ट्रेड लेंगे मार्केट, लेकिन ओपन होते से ही इसका ब्रेकडाउन दे देता है। तो जब ये थोड़ा सा रिवर्सल लेता है
तो इस दौरान हम यहाँ पे अपना निफ्टी का ट्रेड पंच कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक में हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन वाइज हम ठीक हो जाते हैं और इस दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही मूवमेंट हमको देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि निफ्टी ज़्यादा कवर करता है तो उस दिन बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड बैक करता हुआ चलता है। तो हमारा यहाँ पे पेपर ट्रेड में जो 80 पॉइंट का टारगेट नहीं हो पाता है, बट फिर भी दोनों का कॉम्बिनेशन जैसे मैंने बताया तो वो मोर देन 5000 का दिखता है हमको। तो डायरेक्शन वाइज हम यहाँ पे सही कैच कर लेते हैं क्योंकि यहीं से हम सेल साइड का, लेकिन ये पहली कैंडल को हम अवॉइड करना पड़ जाता है। सेकेंड है जब मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन होती है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ होता है कि सारा मोमेंटम बाइंग साइड में, तो सभी लोगों को बाई साइड में बुलाने की कोशिश होती है, लेकिन सेकेंड डे की ओपनिंग ही इसकी सेम सपोर्ट पे होती है। तो यहाँ पे भी हमारी एक्सपेक्टेशन बाइंग साइड की रखते हैं हम। बट ये जब मार्केट चल रहा होता है तब ये जब स्विंग स्विंग बनता है 1 मिनट के चार्ट पर, जब मैं इसको वीडियो को देखता हूँ वहाँ पर इस दिन, तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन लगती है कि यार ये जो सेटअप बन रहा है ना, तो ये सेल साइड का सेटअप है। लेकिन क्योंकि मैं मॉर्निंग में बायस रहता हूँ बाइंग साइड पे, तो मैं इस चीज़ को अवॉइड कर देता हूँ। और जिसकी वजह से होता ये है कि जब मार्केट में ये वाला स्विंग बनता है वापस से ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, तो मैं यहाँ पे कहीं मार्केट में ट्रेड पंच कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। और क्योंकि मार्केट के एनालिसिस, जैसे हमारा प्री मार्केट में बताता हूँ, प्री मार्केट एनालिसिस क्योंकि हमारे पास रहता है, तो उसकी वजह से मैं इस दिन थोड़ा अवॉइड करता हूँ खुद को कि मैं उस पर स्टिक रहूँ। तो यहाँ के सेल साइड को मैं अवॉइड करता हूँ और मैं अगेन यहाँ पे जब मार्केट आता है इसके बाद में निफ्टी दोनों में, तो मैं यहाँ पे बाइंग पंच कर, अल्टीमेटली हमारा लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे हम हो जाते हैं। हालांकि डीलिंग की हुई है, आप वीडियो में देख सकते हो, बट उसको मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में जो रहता है उसके हिसाब से थोड़ा, और ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। अगर ये थोड़ा ज़्यादा मान लो ऊपर चला जाता, उस केस में हमको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है इसमें, लेकिन ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया था, इस वजह से मैंने इसमें सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और दूसरी बात ये है कि अगर ये डाउन होते हुए अगर मुझे यहाँ पे डाउन मिलता, तब मैं यहाँ पे इसको बाइंग साइड का पंच करने की कोशिश रहती स्टार्टिंग में मेरी, लेकिन क्योंकि मार्केट में ये ब्रेकआउट पहले दे देता है, इस वजह से हमने इसको थोड़े से रिट्रेसमेंट में इसको यहाँ पे बाय करना है कि ये ब्रेकडाउन देने के बाद भी मार्केट रहता है। तो इस दिन हम डायरेक्शन वाइज गलत, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ये चीज़ होती है। मार्केट की ओपनिंग होती है फ्लैट और मोमेंटम डाउन साइड का जाता है, और हम इस दिन भी सेल साइड का ही ट्रेड प्लान करते हैं। हम ट्रेड ले नहीं पाते हैं इस मोमेंट में, लेकिन जब ये स्पाइक बनता है, ये स्विंग बनता है, तो हम यहाँ पे कहीं पे टॉप पे सेल प्लान कर लेते हैं। इस दिन मार्केट हमें प्रॉफिट दिखाता भी है, लेकिन आ, आपको देखना पड़ेगा कि 7 पॉइंट से करीबन प्रीमियम से हमारा 5 से 10 पॉइंट के बीच में इसी स्पाइक में हमारा टारगेट हिट होने वाला था, लेकिन ये होल्ड बैक कर लेता है, तो और फिर बाद में रिवर्सल की वजह से ये प्रॉफिट हमारा हाईएस्ट रहता है। तो मार्केट जब पूरा साइड पर जाता है, मैं यहाँ पे कहीं इसको 2000 रुपये के प्रॉफिट में अपने आप को एग्जिट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ तक आते आते दिख ही रहा है मार्केट, मतलब पूरा अगस्त का महीना ही ये हुआ है कि फर्स्ट मोमेंटम के बाद में मार्केट में मोमेंटम नहीं आता है। इस दिन मोमेंटम दिखे हैं, लेकिन बाकी अगर आप देखोगे मतलब 10 में से 7 दिन आपको मोमेंटम नहीं दिखे हैं। फर्स्ट इनिशियल मोमेंटम के जो भी एक साइड पकड़ ली मार्केट ने, उसके बाद में डाउन साइड में मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देगा। और हमने थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री अच्छी थी, एकदम टॉप पे ही हुआ था इस स्विंग के, और टारगेट मिला भी था, लेकिन हमारा टारगेट मैंने बड़ा कर रखा था 3400 समथिंग का, 3400-3500, लेकिन इसने 3000 प्लस का प्रॉफिट इजीली दिखा दिया था। तो ये भी चीज़ हम फेस कर रहे हैं कि हमारा टारगेट हम बड़ा रखते हैं। तो इस बीच में हमने, हालांकि मैनुअली मैंने एग्जिट कर लिया था यहाँ पे, और हुआ भी यही था। अगर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी किया था बीच में मार्केट में, तो इस तरीके की स्विंग में हम यहाँ पे बाहर निकल जाते। तो मैंने उसको बेहतर समझा कि मैं इसको यहाँ पे निकाल दूँ, क्योंकि लास्ट वीक हम देख चुके हैं 3000 का प्रॉफिट देखते हुए 2-2 पॉइंट से 2-2 रुपये से भी मैंने अपना फिर ब्रेक इवन पे बाहर निकला हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने इस बार अवॉइड करी कि ठीक है यहाँ से आ गया। हालांकि यहाँ देखने के बाद में अगर ये जो ऊपर बढ़ना चालू हुआ था, अगर ये कंटिन्यू बढ़ जाता तो हमारा लॉस भी कर देता। ठीक है, लेकिन जब इसने मार्केट ने पूरा दिन यहाँ निकाल दिया, तब हमने डिसाइड किया कि अब हम इसको कुछ नहीं देंगे, और मैंने प्रॉफिट में इसको एग्जिट करने की कोशिश करी और निकल गए। डायरेक्शन वाइज हम यहाँ पे भी सही थे। नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट में काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, जो काफ़ी दिनों से नहीं हुआ था, मतलब करीबन 10-12 दिनों से। मैंने आपको दिखाया भी था यहाँ पे 10-12 दिनों में गैप अप मार्केट की ओपनिंग हुई थी अब जाके।
तो गैप अप, और एक्चुअली में आपको पता है कि गैप अप होने के बाद में मार्केट में डायरेक्शन कुछ भी नहीं हो पाता है। वो शुरुआत में 5-10 मिनट का जो मोमेंटम होता है मार्केट उसी में रहता है। इस दिन भी हुआ यही, ये मार्केट ये 30-40 पॉइंट में ही रह गया। लेकिन क्योंकि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का सेंटीमेंट बना हुआ था और मार्केट ने गैप अप देके बायर को ट्रैप करने की कोशिश की थी, ऐसा मेरा एनालिसिस था। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर जब ये स्विंग बना तो यहाँ पे कहीं इसको सेल साइड का ट्रेड पंच किया था। मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, लेकिन हुआ अल्टीमेटली ये कि इस दिन मान के चलो हमने सेम प्राइस पे ही एग्जिट करा होगा यहाँ पर इंडेक्स की, लेकिन प्रीमियम की बहुत ज़्यादा गिरावट थी। अल्टीमेटली अगर यहाँ नहीं भी निकलते हम प्रीमियम के गिरने की वजह से, तो यहाँ तो निकल जाते हैं, मतलब डायरेक्शन वाइज हम गलत थे। बट यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि हमने तो पुट साइड का ट्रेड बनाया था, लेकिन ये बात कंफर्म है कि कॉल साइड वालों को भी फ़ायदा नहीं हुआ होगा, बहुत मुश्किल से हुआ होगा। मतलब इस जोन में जिन लोगों ने भी मूवमेंट, किसी ने यहाँ बाई किया होगा तो हमारी तरीके का टारगेट मिला होगा, लेकिन इस जोन में किसी ने भी बाई किया होगा उसको तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इन दो कैंडल में ही खेल हुआ जो भी हुआ। ठीक है, तो जस्ट इसके पहले किसी ने बाई किया होगा तो आई एम श्योर कि उसी को केवल फ़ायदा हुआ होगा, रिमेनिंग को तो यहाँ पे या तो वो भी कॉल साइड वाले भी निकल गए होंगे, क्योंकि कॉल साइड में उन्होंने बाई किया होगा यहाँ, तो वो सब निकल गए। ठीक है, तो मार्केट क्योंकि ये पूरा सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा था, सेम मार्केट चला यहाँ पे हम डायरेक्शन वाइज गलत हो गए। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्शन हमारी सही प्रिडिक्टेबल थी, लेकिन बस एंट्री पॉइंट हमारा गड़बड़ हो गया, क्योंकि अगर बाइंग साइड का मार्केट था एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, गैप अप ओपनिंग हुई थी प्रीवियस डे हाई के, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी यहाँ तक आने के बाद मार्केट निकल जाएगा इस हाई से ऊपर ही, मतलब इस जोन में भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और सेम टू सेम हुआ था कि शायद सेकंड मिड कैंडल में ही मैंने यहाँ पे पंच कर दिया था, लेकिन मार्केट नीचे आया इस क्लोजिंग तक, क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया और यहाँ से ऊपर गया। लेकिन अगर मैं एक्चुअल आपको बताऊं तो मार्केट में अगर मैं बॉटम पे भी बाय करता ना, तो इस दिन भी मार्केट ने कोई किसी को प्रॉफिट नहीं दिया जितना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। और इसका टॉप टू बॉटम भी अगर मैं मार्केट देखूं यहाँ से, तो ये 57 पॉइंट का, लेकिन इस बीच में अगर प्रीमियम की बात करें तो 25-30 की प्रीमियम से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया। मतलब यहाँ पे भी मार्केट पूरा साइडवेज था, कहने का मतलब है। तो और इस वीक नहीं, पूरा अगस्त महीने में ही ये साइडवेज मार्केट है, तो ये पूरा सेलर्स के लिए ज़्यादा बेहतर मार्केट था। बायर्स हम आके केवल अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे लिए बेहतर ये है कि इस मंथ में अगर मैं ब्रेक इवन पे भी निकल जाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि ये जो वीक था ये प्रॉपर ब्रेक इवन है, इसमें 2 प्रॉफिट हुए, 3 लॉस हुए। हालांकि दूसरा प्रॉफिट जो था वो तो मतलब हमारा फुल टारगेट नहीं था, लेकिन लॉस हमारे फुल लॉस थे। इसमें एक फुल प्रॉफिट था और ये पार्शियल प्रॉफिट था, बट फिर भी हम ब्रेक इवन पे हैं। मतलब 700-800 रुपये का हुआ हुआ है, इसमें 500-600 रुपये का लॉस में होंगे अल्टीमेटली, क्योंकि ये फुल नहीं था। ये फुल होता तो हम उल्टा होते, प्रॉफिट में होते, क्योंकि हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है ही इसी वजह से। तो अल्टीमेटली ये जो वीक था, ये वीक मतलब मार्केट के हिसाब से तो काफ़ी बेकार ही रहा है, बट हमारा परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक था। डायरेक्शन वाइज हम सही रहे हैं, थोड़ी सी एक एंट्री यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 2 डायरेक्शन हमारी गलत हो गई, और ठीक है। तो इस हिसाब से, और बैंक निफ्टी में भी हम साइड बाय साइड ट्रेड लेते रहे। कल जो लास्ट डेट है फ्राइडे का, उस दिन यहाँ पे हमें भले प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन बैंक निफ्टी ने आप वीडियो में देखोगे कि बैंक निफ्टी में हमारी बहुत परफेक्ट एंट्री थी। बैंक निफ्टी ने हमको अच्छा खासा, मतलब 80 पॉइंट के टारगेट की वजह से, और करीबन 125 से ऊपर का भी टारगेट यहाँ पे शो किया था। तो एंट्री वाइज केवल निफ्टी में हम गड़बड़ हो गए थे, क्योंकि निफ्टी ने कंटिन्यू थोड़ा मोमेंटम डाउन साइड का रखा था। लेकिन अगर दोनों कॉम्बिनेशन बनता निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का, तो हम यहाँ पे अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही निकलते, मतलब 3-3.5 4 हज़ार का प्रॉफिट आराम से होता। क्योंकि जब ये लॉस में जा रहा था, और ये लॉस में भी ज़्यादा नहीं गया है ये, मतलब आप अगर इसकी प्रीमियम को, अच्छा मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो 5-7 पॉइंट्स का बचा होगा, उसकी वजह से हम निकले होंगे। अगर इसमें वही चार्ट लगा, हाँ ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लो है 191 का, और मैं निकला हूँ करीबन 199 पे, मतलब ये 8 पॉइंट का। तो ये यहाँ से, हालांकि यहाँ पे अगर मैं बॉटम पे भी बाय कर लेता, मान लो मैं ये बता रहा हूँ, तो 40-41 पॉइंट, तो फुल प्रॉफिट तो यहाँ भी नहीं मिला। हाँ, लेकिन ये है कि एंट्री अगर थोड़ी ठीक होती तो ये बैंक निफ्टी में हमको उस हिसाब से ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट मिला है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन देखेंगे इसी दिन का ट्रेड किया हुआ, तो आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ कहीं मेरी बॉटम में निफ्टी के साथ एंट्री हुई होती तो ये अच्छा खासा पॉइंट है, मतलब ये शायद मेरे हिसाब से 150 तक का प्रीमियम दिया है। तो अगर हम टॉप पे निकलने की कोशिश करते हो, बैंक निफ्टी उस समय, निफ्टी भी हमारा उस समय एवरेज प्राइस पे तो था,
तो इकलौता हमको ये दोनों मिला के आराम से कॉम्बिनेशन प्रॉफिट दे देते हैं। और ये चीज़ केवल इस दिन के लिए नहीं है, ये मैं पाँचों दिन के लिए बता रहा हूँ कि लॉस हमारा हमेशा कंजर्वेटिव रहता है। हाँ, डायरेक्शन वाइज आप गलत हैं तो फिर आपका 3,000 रुपये चला जाएगा। जैसे डायरेक्शन वाइज हम गलत थे, मतलब एक तो यहाँ पे 18 तारीख को हम डायरेक्शन वाइज गलत थे, तो दोनों ने मूवमेंट उसी तरीके से दिया था। दोनों का मूवमेंट ही वैसा था, तो डायरेक्शन वाइज गलत है तो हो जाओगे। लेकिन अगर डायरेक्शन वाइज आप सही हैं तो केवल दोनों के मिसमैनेजमेंट से, क्योंकि अगर आप सिंगल इंडेक्स में बैठे हो तो हो सकता है वो ज़्यादा गिर जाए तो आपको नुकसान दे दे। मगर आप दो लॉट में, दोनों अलग अलग इंडेक्स में बैठे हो तो आपके चांसेस एक एक जो इंडेक्स है वो आपको रोक सकता है। तो वो चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, इसमें प्रॉफिट थोड़ा सा ओवरऑल कम होता है, नो डाउट, लेकिन आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ती है। और मार्केट में करेक्ट होने के लिए आप ज़्यादा, मतलब 1:1 से तो ऊपर ही रहेगा डेफिनेटली। अगर 3,000 का प्रॉफिट है तो 4, सवा 4, 4,500 पे ही निकलना है। और वो इजीली मिलता है, ये इन चारों पाँचों दिन में देख चुका हूँ। तो ये चीज़ें रहती है। तो इसमें ये परफॉर्मेंस रहा हमारा। और इसमें देखें ये 7 दिन 5 दिन का 17 से लेके ये इस तरीके से चला है। इसमें 2 प्रॉफिट दिख रहे हैं, एक पार्शियल है और ये 3 लॉस है। 1700 के 2 हैं। ये एक दिन जो फ्राइडे था, ये फ्राइडे को पता नहीं क्यों स्पाइक ज़्यादा हो गई, जबकि मैंने तो अपना टारगेट जो एसएल था वो 1700 ही लगा रखा था, 1710 रुपये समथिंग था। पर इसने स्पाइक की वजह से बहुत ज़्यादा 2-3 रुपये का ऊपर, मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया। हालांकि धन प्लेटफॉर्म से ये काफ़ी कम चल रहा है, धन प्लेटफॉर्म में काफ़ी कम है ये डिफरेंस। अभी जो हम लास्ट टाइम जो कर रहे थे आईएनडी मनी में, उसमें ज़्यादा था, ये डेली ही 1800। अभी तो आप देख रहे हैं 1600 भी हो जाता है। हालांकि ये 1690 होगा, इसलिए दो चार एक आध रुपये कम पे हुआ है, लेकिन स्पाइक आएगी तो डेफिनेटली ऐसा ही होता है। तो ये रहा। और जो वीक का परफॉर्मेंस था इसमें भी दिख रहा है कि कोई हॉलीडे भी नहीं था और हमने पाँचों दिन ट्रेड किया, जिसमें से 2 प्रॉफिट है और 3 लॉस है। और टोटल एक्यूरेसी जो रिजल्ट कर रही है अभी वो 25% पे ही है, क्योंकि टोटल जो ट्रेड है हमारे 9, 12, 12 में से 3, मतलब 25%, तो सही है। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है हमारा। तो ओवरऑल ठीक था। इस तरीके का अभी जो मार्केट चल रहा है साइडवेज, उसके हिसाब से ठीक है, क्योंकि आप सही भी होते हैं तो भी आप तो प्रीमियम डीके की वजह से गलत हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में आपकी अगर सेटअप बन जाता है अगर शुरू के 1 घंटे में, तो अगले 4 घंटे मार्केट कोई मूवमेंट नहीं दिखाता है। और इनफैक्ट 5 घंटे भी नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब भी देखेंगे एक दिन छोड़ के इसमें, बाकी चारों दिन मार्केट ने फर्स्ट मूवमेंट के बाद में ये जो भी रहा है, ये टॉप टू बॉटम भी अगर हम देखें, एक्सिस बैंक निफ्टी है, टॉप टू बॉटम भी हम देखें इस दिन को छोड़ के, तो ये 40-50 पॉइंट से ज़्यादा का पॉइंट नहीं है, ये 60 पॉइंट में टोटल मार्केट ख़त्म हो गया। ये मार्केट एक बार नीचे आ गया तो फिर यहाँ से यहाँ तक में ये 75 पॉइंट का है। हालांकि मैं टॉप टू बॉटम पकड़ रहा हूँ, अब इतना पकड़ना, हालांकि हमने यहाँ पे पकड़ा है, बट कोई लेना, मतलब बहुत मुश्किल है ना ये सब चीज़ें, क्योंकि हम हमारा जो टारगेट बनाते हैं ना, हम चाहते हैं कि मार्केट कभी, मान लो यहाँ से गिर रहा है, ये सपोर्ट से इस रेजिस्टेंस तक जाना है, तो ये पॉइंट हम चाहते हैं कि हम यहाँ कहीं इसको पोजीशन बनाए और यहाँ कहीं में हमारा प्रॉफिट हो जाए। और अगर टोटल मार्केट अभी पोजीशन यहाँ से ऐसा हो रहा है तो इसमें बहुत मुश्किल जाती है। तो मूवमेंट ज़्यादा होगा तो हम बीच में कहीं बनाते हैं, हम कभी बॉटम पकड़ने की कोशिश और एकदम टॉप निकलने की कोशिश अभी तक आपने देखा भी होगा कि नहीं करी है। लकीली कभी कभी हम यहाँ पे एंट्री ले लेते थे और लकीली कभी टॉप पे एग्जिट कर जाते थे। मगर हम चाहते हैं कि कम से कम मोमेंटम 100-125 पॉइंट का रहे निफ्टी में, ताकि हम बीच में कहीं उसमें ले लें। अभी दूसरी चीज़ ये है कि 100 पॉइंट का कभी मोमेंट हो भी जाता है तो विक्स इतनी लो है कि वो सब ख़त्म कर देती है। ये विक्स 10-11 की चल रही है, तो कायदे से तो यहाँ पे हालांकि मेरे को एस एल टी पी दोनों रिड्यूस करना चाहिए, बट देखेंगे, करेंगे उसको 1500, 3000 कर लेंगे, 1600, 3200 कर लेंगे। ये सब चीज़ें हैं। और मैनुअली एग्जिट करने का भी उसमें बीच में हम फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। ये सब चीज़ें चलेंगी। अब देखते हैं ये कब तक ये मार्केट में इसी तरीके का बिहेवियर चलता है। ठीक है, क्योंकि डे कैंडल पे भी आप देखोगे तो आपको मार्केट बिल्कुल ही सही नहीं लगेगा। ठीक है। और दूसरी बात, वो सी एस की वजह से पता नहीं कुछ गड़बड़ भी चल रही है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं इसको समाप्त करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये समरी आपको देख के ठीक लगी होगी। इस तरीके का जर्नलिंग जो हम कर रहे हैं ये आपको आइडिया देगी। और जो हम यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है मैंने। इस दिन मैंने बैड ट्रेड लिखा हुआ है, ये बैड ट्रेड सेकंड डे वाला है, सेकंड डे वाला बैड ट्रेड है। ठीक है, हाँ, इसमें मतलब कि इसमें बैड इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने जो मार्केट में एनालिसिस किया था
प्री मार्केट खुलने के पहले जो सिंगल डे पहले कर लेता हूँ, उसमें बाइंग साइड का था, लेकिन उसी वजह से मैंने इसको, मुझे दिख रहा था ठीक से कि यार ये सेल साइड में आ सकता है, पर मैंने इस चीज़ को वीडियो में बोल के उसको अवॉइड कर दिया कि नहीं अपन तो बैठेंगे उसी के लिए। तो जब दिख रहा है ना तो एक बार आप प्लान कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये सब चीज़ें तब कर सकते हैं जब, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना मार्केट को यहाँ से बाय करने के लिए, तो यहाँ पे मुझे ट्रेड पंच करना चाहिए। बट अब ये जब मैंने पहले भी बताया है कि हम मान लो मार्केट यहाँ पर है और हम यहाँ पे बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ गिरे, तो ऐसे में एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है, लेकिन ये 20% क्वांटिटी के साथ किया जा सकता है। ठीक है, 100% क्वांटिटी के लिए तो हम यहाँ के लिए बैठे हैं ना, तो 100% के लिए हम यहाँ से यहाँ तो ले नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो बेट ट्रेड मैंने लिखा हुआ है ताकि मैं इसको पढ़ूँ बाद में कभी महीने भर बाद, तो मुझे समझ में आए कि हाँ मैंने ये लिखा था। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये अर्ली एंट्री यहाँ पे क्यों आई? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा कर दिया होगा। अर्ली एंट्री ये फ्राइडे की है, इस दिन की। इस दिन थोड़ा सा अर्ली एंट्री हो गई है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा मैं जोन को अगर प्रेफरेंस देता तो ये पहली कैंडल एटलीस्ट पूरी बन जाती, और ये बन जाती तो यहाँ पे शायद मेरा एसएल नहीं लगता। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है। तो यही सब चीज़ें था। और पीएनएल वगैरह तो हम इसमें मंथली एंड में देखेंगे। हालांकि यहाँ से आपको सब समझ में आ रहा है, ये ठीक है, ये रहा 5 का। ठीक है, यहाँ पे नहीं, कहाँ है ये? अरे यहाँ से देखना है, एक ही तो बात है ये। अब मंडे यहाँ से स्टार्ट होगा, हाँ ठीक है। तो ये है माइनस में 2000 रुपये का लॉस दिख रहा है इसमें। तो 3 4 5 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पर कोई ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा यार, ये मिनिमम देख रहा हूँ मैं, इसको देखना है सम। तो इसमें ग्रीन दिख रहा है, लेकिन ग्रीन नहीं होगा ये, क्योंकि अभी इसमें ब्रोकरेज जुड़ा है, जुड़ना बाकी है। मतलब डेली का जो 60 70 80 रुपये होता है ना, वो जुड़ेगा। तो ये 8 5 40 400 रुपये इसमें से घटेगा, मतलब 200 250 रुपये लॉस में रहेगा। तो ये भी ब्रेक इवन निकला हमारा। तो ठीक है, वीडियो में यही बंद करता हूँ। जय श्री राम।